हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज 50 स्क्रीन आप सभी को क्लियर है? हेलो ऋतु, लक्ष्मण, वर्षा, इतश्री, सुकांति, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो बाकी बच्चे जल्दी से आ जाएं एंड वी विल स्टार्ट सून। कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन, रिवीजन? हाउ इज योर पेपर वन क्लास गोइंग ऑन? पेपर वन की क्लासेस कैसी हो रही है? हाउ इज योर पेपर वन क्लासेस गोइंग ऑन? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन? सब ठीक से चल रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कीप ज्वाइनिंग, कीप ज्वाइनिंग। चलिए, तो आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को एक तरफ देखा जाए तो रिकैप करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ वी विल ट्राई टू डिस्कस पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट एज वेल। पॉलिटिकल थ्योरी भी हम कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज वेट। गुड इवनिंग उपासना, अर्पिता, भाग्यश्री, झराना एंड एवरीवन। चलिए, तो हमने डिसाइड किया है कि आपका वीक में एक दिन, मतलब जो सैटरडे का दिन है, जैसे कि हमने क्लास में पहले डिस्कस भी किया था कि सैटरडे को दिन को एक दिन कम से कम लोग टेस्ट के लिए इसको फिक्स कर देते हैं, है ना। एक टाइम कम से कम आपका टेस्ट हो जाए, ताकि पूरे वीकेंड में जो हमने पढ़ा है उसका एक रिकैप हो जाए, उसका एक रिवीजन हो जाए, है ना, ताकि आप भी उस लय से और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ठीक है, सो रेडी? शुड वी स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले? चलिए, तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए टेस्ट कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको पोल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पोल में जो टाइमिंग होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 सेकंड या 30 सेकंड का होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि आप सभी अपने कॉपी में 1 2 3 4 ऐसे करके मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कितने क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। तो इवेल्युएशन जो है आप अपनी ईमानदारी के आधार पे कीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात कि जितने क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन से जुड़े हुए अराउंड 10-15 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करें, और आपकी पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो पाए। यू कैन पार्टिसिपेट मैक्सिमम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए ध्यान से। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? रीड इट केयरफुली, आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। प्लीज डू नॉट आंसर इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे, मैं आपको तुरंत पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। गॉट इट? चलिए, ओके, पढ़िए, कीप रीडिंग। चलिए, ओके। Which statement is not correct? Which is incorrect statement? चलिए, दिस इज ग्रेट टू सी कि एक बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी सभी ने अटेम्प्ट किया है, एंड ऑल हैव गोन विद द ऑप्शन नंबर सी, 100% रिजल्ट। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, देखने में लग रहा है सर ये क्वेश्चन काफी आसान है, वास्तविकता में देखा जाए तो मतलब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बट अगेन, चूंकि आपने अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है, आपने अच्छे से सब कुछ याद किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो
प्लेटो इज फेमसली नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, बिल्कुल प्लेटो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये हमने या पॉलिटिकल साइंस ये हमने देखा है। ही वॉज ए स्टॉन्स क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल ये क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी थे और ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे। फॉर प्लेटो आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी, he provided that reality is shadow of ideas, जैसे आपने allegory of cave को देखा था, ठीक है, allegory of cave, theory of forms, you know, myth of metals, ये different ideas को हमने डिस्कस किया था। so, ये ध्यान रखिएगा। अब बात ये है कि थर्ड जो स्टेटमेंट है किसकी है, क्या ये कार्ल मार्क्स ने कहा या किसी और ने कहा कि one can either be platonic or anti-platonic but can't be non-platonic. So this is very important statement and this was given by very good everyone कार्ल पॉपर, ठीक है, ये कार्ल पॉपर की स्टेटमेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय कार्ल पॉपर। Read it carefully. Do comment in the chat box. किस किताब में, in which book Plato gave the idea of philosopher king? Am I audible? नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क इशू है। अब मेरी आवाज क्लियर है? नाउ एम आई ऑडिबल? नाउ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज 50 स्क्रीन अब क्लियर है? मेरी आवाज 50 स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन नाउ? एवरीथिंग इज फाइन? Okay, sorry for that, sorry for the disturbance. So my question was, in which book Plato propounded the idea of philosopher king? किस किताब में प्लेटो ने philosopher king की आइडिया प्रोपोगेट किया था? In which book Plato gave the idea of philosopher king? In which book? In which book? आप सभी एक साथ आंसर दे रहे हैं, द स्टेट्समैन। आई कैन सी द आंसर हैज बीन गिवन बाय मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर स्टेट्समैन। रिपब्लिक सोनाली ने दिया है एंड द करेक्ट आंसर। सर जब आप चैट प्राइवेट कर सकते हैं व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल 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 गुलशन, आई विल डू दैट, ठीक है, मैं वो कर दूंगा, इट्स ओके। ओके चलिए, आई विल डू दैट, देयर इज नो इशू, ठीक है, ओके। सो याद रखिएगा, द फिलोसफर किंग की आइडिया है, दिस आइडिया वाज गिवन इन द बुक द रिपब्लिक। द रिपब्लिक किताब में, द रिपब्लिक किताब में इस आइडिया को दिया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। द आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग वाज गिवन इन द बुक रिपब्लिक। नेक्स्ट, तो सर स्टेट्समैन में क्या दिया गया था? जो इनकी बुक है स्टेट्समैन, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट किया गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। ध्यान दीजिएगा, राज्यों का वर्गीकरण जो करने की बात है वो इस किताब में की गई थी, ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने यह कहा कि ये जो फिलोसफर किंग है प्लेटो का, वो एक प्रबुद्ध तानाशाह है, वो एक इनलाइटेंड, EN
LIGHTEMED, डेस्पोटिज्म है, डेस्पोटिज्म है। बताइए किसने कहा था कि जो प्लेटो की फिलोसफर किंग है, एक्चुअली में वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तानाशाह है, एनलाइटेन डेस्पोटिक है। किसने कहा था बताइए? हु स्टेटेड दैट द फिलोसफर किंग ऑफ प्लेटो इज एनलाइटेंड डेस्पोटिक? अगर आपको याद नहीं है आंसर, यू कैन चैट, राइट इन द चैट बॉक्स नो सर। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, यू कैन राइट नो, देयर इज नो इशू, वी आर हियर टू लर्न समथिंग न्यू with the help of revision, with the help of practicing questions. So accept it, sir, I don't know. We'll proceed, save our time and do. It's okay to have no. So ध्यान दीजिएगा, हमने क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था कि प्रबुद्ध तानाशाह ये जो शब्द है, यह सेबाइन ने यूज किया था। This term was used by Sabine about philosopher king. ठीक है, G.H. Sabine, जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन ने इस पार्टिकुलर टर्म को यूज किया था। गॉट इट? क्लियर? ओके, प्लेटो ने किस किताब में नोबेल लाई का आइडिया प्रेजेंट किया? हु इन विच बुक प्लेटो गेव द आइडिया ऑफ नोबेल लाई? एक वैश्विक झूठ। जहां वो मिथ ऑफ मेटल की बात करते हैं कि भैया हर व्यक्ति जो है वो कुछ मेटल के गुण से जन्म लेता है, और ये क्या है? ये एक नोबेल लाई है। याद कीजिए, हमने क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो, इफ यू कैन रिमेंबर, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, हमने क्लास में डिस्कस किया था मिथ ऑफ मेटल। हमने ये भी कहा था कि मिथ ऑफ मेटल जो है वो एक नोबेल लाई है, एक सांसारिक झूठ है। ये किस किताब में किया गया है? This idea was also discussed in the book The Republic. This idea was also discussed in the book The Republic. ये द रिपब्लिक में नोबेल लाई की बात की गई थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है जो आपसे एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। दोस्त थिंग विद वो सारी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसने यह कहा था कि प्लेटो वाज फर्स्ट यूटोपियन थिंकर? प्लेटो जो थे वो पहले कल्पनावादी थिंकर थे, फर्स्ट यूटोपियन फिलोसफर। किसने यह कहा था? प्लेटो वाज फर्स्ट यूटोपियन फिलोसफर। यस वर्षा, नॉक्टर्नल काउंसिल वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट बुक, दैट इज द लॉज, जहां पे वो पार्लियामेंट जैसे बॉडीज की बात करते थे। याद कीजिए। So the correct answer for this question has been given by Gulabsan. Very good, clapping for you. The correct answer for this question would be C.C. Maxey. ठीक है, Chester C. Maxey. Chester C. Maxey. C.C. Maxey is the correct answer. C.C. Maxey maintained that Plato is first utopian philosopher. ये पहले कल्पनावादी थिंकर थे। गॉट इट? तो ये ध्यान रखिएगा, this is very important for your exam. Next, which is the next question ये है, ये बताइए इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर नहीं है, नॉट ए कैरेक्टर ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी गिवन बाय प्लेटो। ठीक है, हमने आपको डिस्कस किया है आपके साथ कि प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी की बात की है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्कस्ड बाय प्लेटो? नंबर 1, it is
moral and spiritual. Next, it is for guardian class. It has a stateless and classless dimension. For all the above are correct. इनमें से कौन सी एक डायमेंशन है जिसकी बात प्लेटो ने नहीं किया है, या तो फिर सारे के सारे की बात की है? क्या प्लेटो का कम्युनिज्म एक मोरल एंड स्पिरिचुअल क्राइटेरिया है? क्या ये गार्जियन क्लास के लिए है? क्या ये स्टेटलेस और क्लासलेस डायमेंशन है इसका, या क्या सारा का सारा सही है? कम ऑन। ओके, okay, so I am getting answer A as well as D. A as well as D मतलब नॉट एक रेस्ट्रिक्शन, मतलब सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर। प्रॉपर्टी और वाइफ को नहीं मानता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? माई साइड डी, ओके तनु, गुड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टू बी नोटेड वेरी केयरफुली। क्या प्लेटो ने यह कहा कि जो हमारे गार्जियन क्लास हैं, खास तौर पे जैसे फिलोसफर क्लास है, सोल्जर क्लास है, उनको वाइफ और प्रॉपर्टी नहीं रखना है? ये उनकी मोरल एंड स्पिरिचुअल साइड थी, बिल्कुल थी, ठीक है? दिस वाज ए मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफर क्लास एंड सोल्जर क्लास, ठीक है? दूसरा, ये गार्जियन क्लास के लिए था, बिल्कुल था। क्या प्लेटो ने यह कहा कि जो हमारा कम्युनिज्म है वाइफ एंड प्रॉपर्टी का, इससे हम क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण करेंगे? क्या प्लेटो ने यह कहा था? वॉज प्लेटो डिस्कस दैट कि हम कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी से एट द एंड राज्य को नष्ट कर देंगे, और जितने सारे क्लास है, जो तीन क्लास है, सो प्रोड्यूसर क्लास, इन तीनों को हम खत्म कर देंगे? क्या उन्होंने ऐसी बात कही थी कि हम जो हमारा आइडियल स्टेट है उसे भी खत्म करेंगे? और तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा फिर? देन व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर, कम ऑन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो हमने कोशिश की एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है? रेडी? चलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मैं आपको पोल प्रोवाइड करूंगा। लग रहा था पर कंफ्यूजन बड़ा खराब चीज है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ध्यान दीजिएगा, आगे से मैं चैट प्राइवेट कर देता हूँ तब तक के लिए, ठीक है? और दूसरी बात है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, रेड इट केयरफुली। रेड इट केयरफुली एवरीवन। Okay, I am providing you the poll.
चलिए, poll is live. Answer in the poll. चलिए, 3, 2, 1 गो। 3 बच्चे आंसर नहीं किए, क्यों? टाइम कम पड़ गया क्या? आंसर कीजिए, है ना। जितने जिन्होंने नहीं कर पाए, नहीं कर पाए आंसर, प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चलिए। सो अब मैं चैट आपके लिए कर देता हूं। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी हैज गिवन बाय 6 स्टूडेंट। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, गुड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे, देखिए, सबसे पहली बात, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है उसका नाम उसे वो कहा कैलिपोलिस। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैलिपोलिस क्या है? तो प्लेटो का आइडियल स्टेट है। तो क्या प्लेटो का आइडियल स्टेट में पूछा जा रहा है कौन सा इंक्लूड था? देखिए, क्या वहां पे करप्शन एंड नेपोटिज्म को हम कर्व करते हैं पार्शियली? क्या प्लेटो ने यह कहा कि हम जो है पार्शियली करप्शन को, नेपोटिज्म को खत्म करेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा वी विल कर्व देम कंप्लीटली, हम पूर्ण रूप से करप्शन को, नेपोटिज्म को खत्म करेंगे। सबसे पहली बात क्लियर। दूसरा, प्लेटो का आइडियल स्टेट तभी हो सकता है व्हेन आइदर रूलर लर्न फिलॉसफी, जब उनकी जो फिलोसफर किंग है वो फिलॉसफी को लर्न करे, और फिलोसफर्स बिकम रूलर, और फिलोसफर जो है वो रूलर बने। वही देखने को मिलता है आपको। 50 साल की एजुकेशन की बात करते हैं, प्लस 5 साल वर्ल्डली एक्सपीरियंस, और 55 साल में फिर रूलर फिलोसफर किंग बनने की बात प्लेटो करते हैं। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोगेशन ऑफ नोबेल लाई, मिथ ऑफ मेटल, कि एवरीवन इज बोर्न विथ हैविंग स्पेशली स्पेशल क्वालिटी। जब प्लेटो ने यह कहा कि सभी लोगों का जो जन्म होता है वो स्पेशल क्वालिटी के साथ होता है, एवरीवन बोर्न विथ स्पेशल फीचर्स, स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल यू नो उनके पास स्पेशलिटी होती है। तो ये जो नोबेल लाइज को समझाने के लिए उन्होंने यूज किया मिथ ऑफ मेटल, कि जो फिलोसफर क्लास है वो गोल्ड है, जो सोल्जर क्लास है वो सिल्वर है, और जो है वो बाकी ब्रॉन्ज है। ये जो बात प्रोड्यूसर क्लास के लिए उन्होंने की, सोल्जर क्लास के लिए किया, फिलोसफर क्लास के लिए किया, इसलिए ताकि लोग अपने अपने कामों को, अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने ड्यूटीज को समझ जाए। ताकि उन्होंने फिर कहा व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस मींस डूइंग एवरीवन्स ओन ड्यूटी। सभी लोग जो है वन मैन वन पर्सन वन ड्यूटी वन वर्क वन एक्शन, ये जब बात करते हैं तब ये देखने को मिलता है। प्लेटो सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल्ड एजुकेशन। नो, प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से राज्य के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका, प्लेटो का आइडियल स्टेट इंक्लूड करता है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर मतलब आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3, मतलब करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि who wrote the book lectures on the republic of Plato? Who wrote the book lectures on the republic of Plato? lectures on the republic of Plato, किसने लिखा है? lectures on the republic of Plato, this is book by, very good Arpita, clapping for you, good. The correct answer for this question would be R L Nettleship. ठीक है, रिचर्ड लेविस नेटलसेप। Richard Lewis Nettleship is the correct answer for this question. Next question. Who stated that
Republic is the best book ever written on education. Republic is the best book ever written on education. किसने कहा था रिपब्लिक जो है बेस्ट बुक है एवर रिटन ऑन एजुकेशन? बताइए, कम ऑन, बताइए, कम ऑन. सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द आंसर वुड बी रूसो. ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो. ठीक है, रूसो इज द करेक्ट आंसर. ओके, किस किताब में प्लेटो ने रूल ऑफ लॉ की बात की? इन विच बुक प्लेटो डिस्कस अबाउट रूल ऑफ लॉ? क्रेटो, फाइडो, रिपब्लिक और द लॉज? किस किताब में प्लेटो ने रूल ऑफ लॉ की बात की है? किस किताब में प्लेटो ने रूल ऑफ लॉ की बात की है? वेरी गुड. द करेक्ट आंसर वुड बी द लॉज. खुलकर जो उन्होंने बात किया है मैच्योर प्लेटो ने, वो द लॉज में किया है, जिसमें उन्होंने नॉक्टर्नल काउंसिल की भी बात की है. ये ध्यान रखिएगा. हु रोट द बुक प्लेटो टुडे? हु रोट द बुक प्लेटो टुडे? हु रोट प्लेटो टुडे? हु रोट द बुक प्लेटो टुडे? हु रोट द बुक प्लेटो टुडे? Who wrote the book Plato today? Very good, Barsa, clapping for you. Very good, Tisri. The correct answer for this question will be R.H. Crossman. R.H. Crossman की बुक है. This is very important to keep in your mind. चलिए, इसे ध्यान रखिएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज है ऑन प्लेटो, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा. अर्नेस्ट बार्कर क्या कहते हैं? Justice is for Plato at once a part of human virtue and the bond which joins men together in the state. Justice वो है जो लोगों को स्टेट से जोड़कर रखता है, ऐसा अर्नेस्ट बार्कर प्लेटो के बारे में कहते हैं. Got it? Next, मैक्सी क्या कहते हैं? Virtually all socialist and communistic thought has its root in Plato. आज जो हमें समाजवाद या तो फिर आज जो हमें कम्युनिस्ट साम्यवाद का जो विचार मिलता है, वो उसका रूट जो है, उसका जो ओरिजिन है, उसकी जो शुरुआत है, उसका जो जड़ है, वो प्लेटो में है. गॉट इट? तो ये ध्यान रखिएगा कि किसने कहा कि जो आज समाजवाद है, आज जो साम्यवाद है, उसकी जो रूट है, जड़ है, वो प्लेटो में है. ये किसने कहा? सीसी मैक्सी ने कहा है. नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प है. सी नंबर, तीसरा नंबर, ये कहना कि प्लेटो में नॉट बी एवरीबॉडी संत. ये हो सकता है कि प्लेटो सबके संत नहीं हो, सबके गुरु नहीं हो, सबके टीचर नहीं हो, बट इससे कोई नकार नहीं सकता, बट अनडाउटफुली ही इज एवरीबॉडीज टीचर. ये जो है वो सबके लिए, सबके शिक्षक का मतलब सभी लोगों ने जो भी सीखा वो उनसे जरूर सीखा. जरूरी है कि वो उनको संत नहीं मानते, वो उनको सर्वोच्च नहीं मानते. इस बात को ध्यान दीजिएगा. इसका कहने का मतलब है कि प्लेटो जो है वो सबने उनको सर्वोच्च नहीं माना, लेकिन सबने उनको अपना गुरु, क्योंकि सभी ने उनसे कुछ ना कुछ सीखा. ये आर एन बर्की ने कहा है. तो इसी तरह से आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें कही है. पॉपर ने कहा मॉडर्न कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन जो है वो प्लेटोनिक कम्युनिज्म से आता है. प्लेटो जस्टिस इज बॉन्ड विच होल्ड आवर सोसाइटी टुगेदर, ये सेबाइन ने कहा है. देखिए, सेबाइन और बार्कर लगभग सिमिलर बातें कहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं डिफरेंसेस है. ठीक है, इमर्सन क्या बोलते हैं? प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो. ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है. सो आगे बढ़े. कैन वी मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड? रेडी एवरीवन? सुकांति, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आपके साथ?
Is there network issue from your side? मजा आया? यहां तक सब कुछ ठीक है? रिवीजन ऐसे ही होता है, क्वेश्चन एक, उसके पीछे 10 क्वेश्चन और, 10 समझ रहे हैं? 4-5 क्वेश्चन और आएगा, तो ऐसे रिवीजन होता है कि आपका कितना पता है, आपने कितना पढ़ा है, कितना याद है आपको। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ये भी प्लेटो और मैकियावेली से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दोनों को कंबाइन करते हुए मैं चैट प्राइवेट कर देता हूं, पढ़िए ध्यान से, read it carefully. चलिए, आई एम प्रोवाइडिंग द पोल, आई हैव गिवन, डू आंसर, चैट बॉक्स में आंसर मत कर दीजिए। Please answer in the poll. Please answer in the poll. I have given you the poll. 7 have given answer. 4, 3, 2, 1, go. So, 4 बच्चों ने फिर से आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर एवरीवन। You all have given the correct answer for this question. The correct answer for this question would be A. मतलब आप सभी ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा है कम से कम। तो प्लेटो का फिलोसोफर किंग जो है वो कैसे मैकियावेली के प्रिंस से अलग है? क्या ये इसलिए है कि फिलोसोफर किंग जो है वो बूढ़ा हो जाता है 55 साल में, और प्रिंस कहते हैं, मतलब मैकियावेली कहते हैं भैया जब तुम जवान हो, यानी कि जब पूरा खून में बहुत गर्मी है, 25 साल 30 साल, तब आप प्रिंस बनो? नहीं, ऐसा वो बात वो नहीं कहते हैं, और ऐसे इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। फिलोसोफर किंग इज वेल एजुकेटेड, इसको बहुत पढ़ाया जाता है, और प्रिंस को कहते हैं भैया तो तुम्हारे पढ़ने का क्या काम है, उसको बन जाओ। ऐसी बात है क्या? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, फिलोसोफर किंग इज टू गवर्न वेयर एज प्रिंस टू रूल, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, तो फिलोसोफर किंग कैसा है सर? रीजन से गाइड होता है, लॉजिक से गाइड होता है, और प्रिंस जो है वो पावर से गाइड होता है। समझ रहे? ओके, किसने यह कहा था? मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट ही कैन नॉट फॉरगेट द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम और हर। किसने कहा था? Who stated that man can forget the death of his father, but he cannot forget the property acquired by him or her? Who stated this particular statement? So I am getting answer from Upasna, Sonali, Rituraj, Glapsan, Varsa. Very good everyone. Clapping for all of you. The correct answer for this question would be Machiavelli. ठीक है, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा मैकियावेली ने कहा कि man can forget the death of his father, but he cannot forget the property acquired by him or her. ठीक है, नेक्स्ट, ये बताइए, ये किसने कहा? ये किसने कहा? द स्टेट डू नॉट कम आउट ऑफ एन ओक ट्री और a stone, but the person, people living inside the state. राज्य की उत्पत्ति किसी ओक या वृक्ष चट्टान से नहीं हुई है, बल्कि वहां रह रहे लोगों के कैरेक्टर से हुई है। द आंसर वुड बी प्लेटो। Who stated that? Next question. Who stated that the state is prior than individual? A state is prior than individual. A state is prior than individual. चलिए, ये भी अच्छी बात है, पहले धोखा खाए फिर ठीक हो गए सर, क्यों? So the correct answer for this question is not Plato but Aristotle.
ठीक है, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु ने यह कहा स्टेट इज प्रायर दैन इंडिविजुअल, राज्य जो है वो व्यक्ति का पूर्वगामी है। ठीक है, राज्य जो है वो व्यक्ति का पूर्वगामी है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह कहा स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज? इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। चलिए, वेरी गुड। प्लेटो, ये बताइएगा कि मैकियावेली का जो प्रिंस है, ठीक है, मैकियावेली का जो प्रिंस है, इनमें से कौन सा एक फीचर अनइवन है, कौन सा एक फीचर मैकियावेली के प्रिंस से मैच नहीं करता है? स्टेट क्राफ्ट, रियलिज्म, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक। इनमें से कौन सा एक फीचर है जो प्रिंस से मैच नहीं करता है? विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट मैच विथ प्रिंस? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी आइडियलिस्ट, क्योंकि मैकियावेली जो थे वो रियलिस्ट थे, वो एक यथार्थवादी थिंकर थे। नेक्स्ट ये बताइएगा, किसने मैकियावेली को, हु कॉल्ड मैकियावेली, ये तो आपको पता होगा, मैं क्या लिख रहा हूं, मैकियावेली टीचर ऑफ इविल, ये तो पता होगा, पहले आसान पूछते हैं। टीचर ऑफ इविल किसने कहा था? तो आपको याद होगा, आई नो 100% you all must have remembered this particular name. The correct answer for this question would be, who stated Machiavelli is teacher of evil? शेक्सपियर? नहीं सर, शेक्सपियर उनको खोखला करता है, थोड़ा उस टाइप का वर्ड। टीचर ऑफ इविल, बाकी तो अर्पिता, उपासना, बाकी बताइए, सुकांति, आप सभी को तो याद होगा जरूर। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर वुड बी लियो स्ट्रॉस। Leo Strauss is correct answer for this question. Got it? Leo Strauss for this question would be the correct answer. Very good भाग्यश्री, very good everyone, very good. Next ये बताइए, किसने यह कहा था कि मैकियावेली जो है वो गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स है? मैकियावेली इज गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स, ये बताइए। मैकियावेली इज गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स, कौन बताएंगे? नहीं पता, यू कैन राइट नो। Machiavelli is Galileo of politics. Who stated that Machiavelli is Galileo of politics? Very good. Sonali के लिए clapping. Very good Sonali. Very good Bhagasri. The correct answer for this question would be Ernest Cassirer. Very good Anita. Ernest Cassirer. Ernest Cassirer is correct answer for this question. Next question is, next question is, according to Machiavelli, which is the best practical form of government? Monarchy, aristocracy, republicanism, democracy? बताइए। According to Machiavelli, which is the best practical form of government? The correct answer for this question would be
द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी मोनार्की इज बेस्ट प्रैक्टिकल की बात नहीं की है उपासना, रिपब्लिकनिज्म इज द बेस्ट प्रैक्टिकल गवर्नमेंट। देखिए ऐसा है कि मोनार्की जो है वो आइडियलिस्टिक स्टेट है उनका, ठीक है, मोनार्की जो है वो उसे आइडियलिस्टिक स्टेट की बात करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है उनका रिपब्लिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी रिपब्लिकनिज्म इज द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज डिस्कस बाय मैकियावेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए कि मैकियावेली के प्रिंस को, मैकियावेली के प्रिंस को किसने यह कहा कि मैकियावेली का जो प्रिंस है वो इकोनॉमी ऑफ वायलेंस है। इकोनॉमी ऑफ वायलेंस मतलब समझिए, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ वायलेंस फैलाना है, इकोनॉमी ऑफ वायलेंस। अनु मैम कुछ शेयर किया थे, क्या किए थे? यही प्रैक्टिकल और आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या? बताइए। इकोनॉमी ऑफ वायलेंस मतलब समझिए कि वह ऐसा जो समाज में, राज्य में वायलेंस फैलाने की बात करता है। अच्छा, मैकियावेली मोनार्की को बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोले थे। अच्छा, मैं इसको चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है, आई विल चेक वंस। मैं आपको ग्रुप में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, आई विल कंफर्म इन द ग्रुप आफ्टर चेकिंग। इसका आंसर बताइए। ओके, मैं कंफर्म कर दूंगा, आई विल कंफर्म, प्लीज वेट। मैं एक बार चेक कर लूंगा बाय माई सेल्फ एंड आफ्टर दैट वी विल कम विद दैट, ठीक है। तो यहां पर बताइए, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेल्डन वॉलिन। सेल्डन वॉलिन स्टेटेड दैट मैकियावेली's प्रिंस इज इकोनॉमी ऑफ वायलेंस, ठीक है। और थोड़ी देर पहले जो अभी एक आया था कि किसने मैकियावेली को गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स कहा। Who stated that Machiavelli as Galileo of politics? The correct answer would be Caesar, Ernest Caesar, ठीक है, गॉट इट। इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट, इस पर इसे ध्यान रखिएगा। ओके, किसने मैकियावेली को एक कारपेंटर के तौर पे कंपेयर किया है? हु कंपेयर्ड मैकियावेली विद कारपेंटर? बिकॉज मैकियावेली जो है वो क्राफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्राफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स, कि राज्य कैसे चलता है, राज्य को कैसे चलाया जाए, ठीक है। तो किसने मैकियावेली को एक कारपेंटर के तौर पे कंपैरिजन किया है? बताइए, कम ऑन, ऑप्शन दें? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, मुबारक हो। सीजर, सी ए ई एस ए आर, सीजर। बॉर्जिया, नंबर 2 एम बी फॉस्टर, नंबर 3 सी जी मैक्सी, नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 सेबाइन। किसने कहा है कि मैकियावेली हैव गिवन द मॉडल ऑफ क्राफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स? मतलब वो कारपेंटर है, राज्य को कैसे चलाया जाए इस तौर पे वो कारपेंटर है। बताइए। वेबर? नहीं उपासना, दिस इज नॉट वेबर।
द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी एम बी फॉस्टर। ठीक है, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉस्टर। एम बी फॉस्टर ने मैकियावेली की थ्योरी को कंपेयर किया है कारपेंट्री से, बिकॉज मैकियावेली डन फॉर द हाउ ए स्टेट कैन बी क्राफ्टेड, हाउ पॉलिटिक्स कैन बी क्राफ्टेड। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैकियावेली को हम लोग यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैकियावेली आ गए थे तो इसे डिस्कस कर ले रहे हैं। किसने यह कहा था कि मैकियावेली अगर कुछ समय बाद जन्म लेता तो उसके विचार अलग होते? इफ मैकियावेली वर बोर्न इन डिफरेंट टाइम हिज व्यूज वुड लाइकली टू हैव बीन डिफरेंट। अगर मैकियावेली, बहुत बार हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस, अगर मैकियावेली कुछ समय बाद जन्म लेता तो उसके विचार अलग होते। किसने कहा? वेरी गुड, सबाइन। द करेक्ट आंसर वुड बी सबाइन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सबाइन ने यह कहा कि अगर मैकियावेली कुछ समय बाद जन्म लेता तो उसके विचार अलग होते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, किसने यह कहा मैकियावेली वाज प्रोडक्ट ऑफ हिज एज? मैकियावेली अपने युग का शिशु था, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। किसने यह कहा मैकियावेली वाज चाइल्ड ऑफ हिज एज? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी डनिंग। डनिंग ने से यह कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, और यह है अगर मैकियावेली कुछ समय बाद जन्मे थे तो उनके विचार अलग होते। ऐसा कहा है किसने? सेबाइन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो छूट गया सर, बाकी सब कुछ हो गया। अब आते हैं एरिस्टोटल पे, तो एरिस्टोटल नाराज हो जाएंगे, भैया हम सबके कंपाउंडर, हमें हमारा क्वेश्चन छूट गया, बताइए तो गड़बड़ है। ओके चलिए बताइए। आई एम गिविंग यू द चैट बॉक्स, you can say I am giving you the poll, please read it carefully. चलिए, I have given you poll, please answer. Okay, so I can see everyone has been given the answer. Very good. The correct answer for this question would be option number ए के साथ गए हैं 2 बच्चे, बी के साथ गए 2 बच्चे, सी के साथ गए 1 बच्चे, और ऑप्शन नंबर डी के साथ गए 5 बच्चे। यस, मेजॉरिटी विंस। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, एंड 5 बच्चों ने दिया है, 50% बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। सो देखिए यहाँ पे अनइवन अबाउट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहली बात, ही बिलीव इन प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक रूल। एग्जैक्टली, ये कोई आइडियल स्टेट या आइडियल किंग या आइडियल ऐसी कुछ बात नहीं कर रहे थे। ही नेवर डिस्कस अबाउट समथिंग आइडियलिस्टिक, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और कोई ऐसा जिसका कोई प्रैक्टिकलिटी हो ही ना। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। नंबर 2, ही बिलीव इन कंजर्वेटिव। बिल्कुल ये कंजर्वेटिव थिंकर थे, क्योंकि ये रेडिकल चेंज की बात नहीं करते थे। रेडिकल चेंज की बात प्लेटो करते थे कि हम फिलोसफर किंग बनाएंगे, आइडियलिस्ट बनाएंगे, ये कैलिपोलिस और मैग्नेसिया सब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंजर्वेटिव थिंकर है। नेक्स्ट, he believed in golden mean. Exactly, he believed in the golden mean. This is very correct कि मैकियावेली हमेशा ये कहते हैं कि हमें ना तो डेमोक्रेसी चाहिए ना तो एरिस्टोक्रेसी चाहिए, हमें इन दोनों के मिडिल का चाहिए, पॉलिटी। समझे? ताकि सबकी भागीदारी भी हो और जो रूलिंग कैपेसिटी जिनके पास है उनका भी योगदान हम ले सके। तो ही बिलीव्ड इन गोल्डन मीन। अब जहां तक की बात है, क्या है, वो परफेक्शन की बात करते थे, जैसे प्लेटो ने परफेक्ट आइडल किंग की बात की, मैकियावेली जैसे मैकियावेली भी परफेक्ट प्रिंस की बात करते हैं। ऐसी कोई बात एरिस्टोटल नहीं करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे जो टर्म है परफेक्शन और गोल्डन मीन, ये दोनों खुद आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये दोनों
दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि जहां पे परफेक्शन आएगा वहां पे मीन की बात होगी ही नहीं, वहां एवरेज की बात होगी ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिए, मैं ये जो है आपके एरिस्टोटल, ये हर चीज के पीछे काउज की बात करते हैं। ये कहते हैं इस धरती पे जो भी है, जो भी एग्जिस्टिंग है, हर किसी के पीछे एक कारण है। हर किसी के पीछे क्या है सर? एक काउज है, एक कारण है। तो ये चार प्रकार की कारणों की बात करते हैं। ठीक है, और ये चार प्रकार के कारण को आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। ठीक है, चलिए, ए नंबर फाइनल काउज, बी नंबर मटेरियल काउज, सी नंबर फॉर्मल काउज, और डी नंबर इफिशिएंट काउज। देखिए, हर जो भी इस धरती पे हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई कारण है। तो इसको आप कैसे क्रोनोलॉजी में अरेंज करेंगे बताइए? ए बी सी डी, हाउ विल यू अरेंज? मैं ये कह रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे कि मैकियावेली ने टेलीलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है कि हर इस दुनिया में जो भी ये चीजें हैं उसकी एक अंतिम लक्ष्य है। तो उसको उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है, कॉज, फाइनल कॉज, मटेरियल कॉज, फॉर्मल एफिशिएंट कॉज से। तो इसको आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। कैसे अरिस्टोटल ने ये कहा कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बताइए, हाउ विल यू अरेंज इट? सी बी डी ए, टी बी सी ए। चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे ढोल बज रहा है, मस्त डम डमाडम। बताइए क्या होगा? बताइए, सी बी डी ए, फॉर्मल, मटेरियल, एफिशिएंट और फाइनल। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अब हम आते हैं इस पे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस व्हाट कैन बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो देखिए, मान लेते हैं इसको, ठीक से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप ऑटोमेटिक इसका आंसर बता देंगे। द फर्स्ट थिंग, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो क्या है? आप कैसे समझते हैं? सर ये सामने वाला तकिया है, ये बेड है, ये पेड़ है, ये हाथी है, घोड़ा है, ये पेन है, ये हमारा सर है, ये हमारे आंखें हैं। सबसे पहले आपके पास इफिशिएंट आता है, फॉर्मल आता है, मटेरियल आता है, या फाइनल आता है? क्वेश्चन, आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू। और सबसे पहले आपके दिमाग के सामने क्या आता है? मटेरियल आएगा, फॉर्मल आएगा, इफिशिएंट आएगा, या फाइनल आएगा? बताइए, द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड विल कम, दैट इज व्हाट, क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले फॉर्मल, मतलब सर? सबसे पहले फॉर्मल। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा? जब तक आप किसी को देखेंगे नहीं तब तक आइडिया आपको कैसे लगेगा? मन में ऑटोमेटिक आइडिया नहीं आएगा। जब तक आप एक पेड़ को देखेंगे तब आपको पेड़ से आइडिया आएगा कि इससे हम लोग, एक पेड़ है, पेड़ को जब कट करेंगे तब हम इसे कोई रूप दे सकते हैं। फिर आपके माइंड में आएगा एक फ्रेम, कि हम इसे इस रूप में टेबल, चेयर, कुर्सी, यू नो, कुछ कुछ बना सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज मटेरियल। जो सबसे पहले आएगा आपके माइंड में वो है मटेरियल। ठीक है, मटेरियल को देखने के बाद ही आप कुछ समझ पाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज मटेरियल।
सबसे पहले आपके माइंड में आएगा मटेरियल। समझ रहे हैं? जब तक आप फोन को देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे सर ये कोई वस्तु है जिससे हम कुछ यूज कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, यूट्यूब। समझ रहे हैं? द फर्स्ट थिंग इज मटेरियल। अब आप, जैसे आपके पास कोई मटेरियल है, मान लेते हैं जैसे पेड़ है, तो पेड़ को आपने देखा, तो पेड़ के बाद अब आपके पास क्या आएगा? अब आपके पास ये आएगा कि हम इस पेड़ का इस्तेमाल किसी चीज में कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस मटेरियल फॉर समथिंग। आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मटेरियल आ गया, उसके बाद ये आएगा कि आई कैन यूज दिस पेड़ फॉर मेकिंग समथिंग। अब समथिंग से आगे आने पे आपके दिमाग में आएगा कि हम इसे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी कि इससे हम बेड बना सकते हैं, इससे टेबल बना सकते हैं, इससे हम कुर्सी बना सकते हैं, इससे हम फ्रेम बना सकते हैं, इससे हम कोई अलग अलग कारपेंट्री कर सकते हैं। तो पहला हो गया मटेरियल। दूसरा हो गया उससे आने वाले विचार, यानी कि इफिशियंट काउस। थर्ड हो गया उसको आप एक रूप देने लग गए, चेयर, टेबल, फ्रेमवर्क, मतलब आप उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देने लग गए। और फाइनल जब आप उसे बना लेते हैं तब हो जाता है फॉर फाइनल हाउस। क्या ऐसा ही होता है? क्या ऐसा ही होता है? या आपको आपके आपने पेड़ देखा भी नहीं, लकड़ी देखा भी नहीं, आपके मन में आ गया सर सपनों में एक लकड़ी होगा, लकड़ी से हम उसे टेबल बनाएंगे, चेयर बनाएंगे? ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपके पास पेन दिखेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि उस पेन का कोई लक्ष्य होगा, क्या क्या कर सकते हैं वो इफिशियंट का। उसके बाद आएगा फॉर्मल काउस, और फिर आएगा आपका फाइनल काउस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट या कौन सा एक वर्ड जो है वो अनइवन है अबाउट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है? पहला, इंडक्टिव मेथड। सेकंड, रूल ऑफ लॉ। थर्ड, मोनिस्टिक रूल। और फोर्थ ऑर्गेनिक स्टेट। कौन सा एरिस्टोटल के साथ मिसमैच है? विच स्टेटमेंट, विच वर्ड इज मिसमैच विथ एरिस्टोटल या अनइवन विथ एरिस्टोटल? वेरी गुड। तो एरिस्टोटल ने कभी भी मोनिस्टिक रूल की बात तो कम से कम नहीं की है सर, ये तो कंफर्म है। एरिस्टोटल नेवर डिस्कस अबाउट मोनिस्टिक रूल, दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर दैट एरिस्टोटल नेवर डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ मोनिस्टिक रूल, रादर ही डिस्कस अबाउट प्लूरलिज्म, गोल्डन मीन। ठीक है, मोनिस्टिक रूल इज एसोसिएटेड विद जॉन ऑस्टिन। और कल हमने किसको पढ़ा था, याद कीजिए आप लोग, जो जॉन ऑस्टिन से उन्होंने शिक्षा लिया था। हु गॉट एजुकेशन फ्रॉम जॉन ऑस्टिन? टीएच ग्रीन, जे स्मिल, मैकियावेली, किसने लिया था? याद कीजिए, हमने पढ़ा था क्लास में। What is the meaning of, very good, J Smil is the correct answer. What is the meaning of idumania? Idu, idu, A I, E D, माफ कीजिएगा, इड्यूमोनिया का मतलब क्या है? स्टेट, हैप्पीनेस, सॉरो, या material world. According to Aristotle, what is the meaning of idomania? इडोमैनिया जो
स्टेट में आप रहते हुए प्राप्त करते हैं वो है हैप्पीनेस। ठीक है, तो आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ हैप्पीनेस जो है इसे अरिस्टोटल ने क्या किया है सर, इसके साथ कंपेयर किया है, यानी कि उसे उन्होंने इडोमेनिया कहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए आई एम प्रोवाइडिंग यू द पोल, रीड इट केयरफुली। Okay, so the correct answer for this question would be option number. The correct answer for this question would be ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें वो करेक्ट है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, एरिस्टोटल कंसिडर दैट लॉ इज रीजन विदाउट पैशन। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि एरिस्टोटल ये कहते हैं कि लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून जो है वही राज्य को डराइव करता है, और राज्य, एक अच्छे राज्य के लिए कानून का शासन होना बहुत आवश्यक है। स्टेटमेंट टू क्या है, द मैन हु लिव्स आउटसाइड द स्टेट या विदाउट द स्टेट इज आइदर ए बीस्ट और ए गॉड बट कैन नॉट बी ए मैन। तो ये बात भी अरिस्टोटल का ही है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा, जो अभी मैकियावेली की सरकार की बात आई थी, गवर्नमेंट की बात आई थी, तो मैकियावेली ने दो तरह की बात की है, एक है मोनार्की और एक है रिपब्लिकनिज्म। तो ये ध्यान रखिएगा, आई वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम। मैकियावेली ने मोनार्की के बारे में कहा है कि जो मोनार्की है, जो राजतंत्र है, ये बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये बेस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बेस्ट प्रैक्टिकल और बेस्ट आइडियल, मैं उल्टा बोल दिया था उस समय, इसे सॉरी फॉर दैट, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई गॉट इट। सो मैकियावेली मोनार्की को बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिपब्लिकनिज्म को बोलते हैं बेस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लीज मेक इट डाउन क्लियर, राइट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट एरिस्टोटल। Aristotle did a study, comparative study of how many constitutions? 150, 152, 158, 160। एरिस्टोटल ने कितने कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरेटिव स्टडी किया था? एरिस्टोटल ने कितने कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरेटिव स्टडी किया था? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द डिफरेंट पॉलिस स्टेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ अरिस्टोटल? स्टेट्समैन, आर्ट ऑफ वॉर, इडोमैनियन एथिक्स, रेटोरिक्स। ऑप्शंस आर एक एंड दो, दो एंड तीन, एक एंड तीन, एक, तीन एंड, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
Which among the following is not a work of एरिस्टोटल? कौन सा इनमें से किताब नहीं है एरिस्टोटल का? Which among the following is not a work of Aristotle? चलिए, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर ए और दो, जो है वो अरिस्टोटल का नहीं है, ये है प्लेटो का, ये है मैकियावेली का. ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़िए. ये किसने कहा? हु स्टेटेड दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट? चलिए मैं आपको जल्दी से पोल दे रहा हूं, आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए. बहुत आसान क्वेश्चन है. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. आई थिंक 15 सेकंड टाइमिंग आई एम गिविंग. मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप आंसर कीजिए. चलिए, ओके, टाइम इज अप. सो 3 have given A, 3 have given B, 2 have given option number D, and the correct answer for this question would be option number D. तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? अगर इसका आंसर डी है तो क्या होगा? वेरी गुड ऋतुराज, क्लैपिंग फॉर यू. वेरी गुड. सो किसने यह कहा था कि जो अच्छा रूलर है उसे आइडियाज की फील्ड में, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में बड़ा होने की जरूरत नहीं है. रूलर जो शासक है उसे अलग अलग आइडियाज के क्षेत्र में बड़ा होने की जरूरत नहीं है. उसे किस चीज में माहिर होने की जरूरत है, किस चीज में अच्छा होने की जरूरत है, और वो है वाइल्डली वाइज. यानी कि उसे वैश्विक जगत की जो व्यवहारिक नॉलेज है उसे उसमें महारत हासिल होने की जरूरत है, ना कि डिफरेंट अलग अलग आइडियाज के क्षेत्र में उसे माहिर होने की जरूरत है. द किंग शुड बी, द रूलर शुड बी गुड in the worldly wise. The kings or rulers should be worldly wise rather than rather than wise in the world of ideas. This is very important statement given by Aristotle after criticizing Plato idea of philosopher king. जब प्लेटो की आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने यह कहा कि जो राजा है, जो शासक है, जो रूलर है, जो किंग है, उसे आइडियाज के क्षेत्र में महारत या आइडियाज के क्षेत्र में बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है. उसे व्यवहारिक जगत, जो देश दुनिया की जो एक व्यवहारिक प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने की जरूरत है. यानी कि द किंग शुड बी, द रूलर शुड बी वर्ल्डली वाइज. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरिस्टोटल. गॉट इट? क्लियर? याद रहेगा? गॉट इट एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे. तो देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज है एरिस्टोटल के ऊपर. जैसे कि हमने प्लेटो के ऊपर देखा था, वैसे ही एरिस्टोटल के ऊपर है. तो एरिस्टोटल के ऊपर देखा जाए तो आरजी गेडल क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स इज नॉट ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बट रेदर ट्रीटिस ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट. एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाई चांस. ये सुसैन ए फॉस्टर का है. Some persons remarks Aristotle thinks slavery is unjust and contrary to nature, but he is of the opinion that it is quite in accord with the laws of nature and principle of justice. DCC मैक्सी कहते हैं कि बाकी दुनिया को लगता है कि अरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, माफ कीजिएगा थ्योरी ऑफ स्लेवरी है, वो अच्छा नहीं है. लेकिन जब
अरिस्टोटल बताते हैं तो ये बताते हैं कि ये बाय नेचर प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ ये एक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह से। दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ऑन अरिस्टोटल। गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द होल ऑफ रेनेसा इज इन मैकियावेली, ये किसने कहा था बताइए, कमेंट कर दीजिए। चलिए इस बार आप लोग कमेंट कीजिए, डू कमेंट, डू कमेंट। द होल ऑफ रेनेसा इज इन मैकियावेली, जो पूरी पुनर्जागरण है वो मैकियावेली में है। द होल ऑफ रेनेसा इज इन मैकियावेली। द होल ऑफ रेनेसा इज इन मैकियावेली। चलिए, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी हरोल्ड लॉस्की इज द करेक्ट आंसर। लॉस्की जिनकी बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ध्यान रखिएगा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय लॉस्की। लॉसवेल जो है इनको फादर ऑफ पॉलिसी साइंस कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखा पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेबाइन जो है वो लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज बुक बाय हेरोल्ड सेबाइन। ठीक है, सेबाइन की बुक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, ये बताइए मैकियावेली के बारे में किसने कहा कि मैकियावेली इज फादर ऑफ स्कूल ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म। याद कीजिए, हमने आपको बताया था, समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म, सार्वभौमिक अहमवाद। तो मैकियावेली इज फादर ऑफ स्कूल, फादर ऑफ द स्कूल ऑफ, फादर ऑफ द स्कूल ऑफ यूनिवर्सल egoism। मैकियावेली इज द फादर ऑफ द स्कूल ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म, किसने कहा है? वेरी गुड बच्चा, फादर ऑफ द स्कूल ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासरूम। एनीवन? नोट्स देखिएगा, नोट में होगा ये, यू विल फाइंड इन द नोटबुक। जो आप नोट्स देखेंगे जो क्लास में पढ़ाया हुआ है उसमें देखेंगे, आपको मिलेगा सेबाइन। सेबाइन ने यह कहा है कि मैकियावेली जो था वो यूनिवर्सल इगोइज्म जो पूरा स्कूल था उसके पिता था, मतलब उसका फाउंडर था, उसका प्रोपाउंडर था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी सेबाइन। करेक्ट? गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़ा जाए। हाँ, सेबाइन, सेबाइन। ठीक है, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी सेबाइन। मैकियावेली ये भी कहते हैं, मैकियावेली ये भी कह, माफ कीजिएगा, सेबाइन ये भी कहते हैं मैकियावेली के बारे में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सेबाइन मैकियावेली के बारे में यह भी कहते हैं कि मैकियावेली व्यूज जो था वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे? एक तरफ ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो यूनिवर्सली इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, और दूसरी तरफ वो क्लेम करते हैं कि जो स्विस पॉपुलेशन है, जो स्विस सिटीजनशिप है, जो स्विस सिटीजन्स हैं,
जो स्विट्जरलैंड के सिटीजन्स हैं वो बहुत ही मोरल है, वर्चुअस है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें मैकियावेली की थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर, तो ये पैराडॉक्सियल है, ये विरोधाभास क्रिएट करता है। तो ये सेबाइन ने कहा है मैकियावेली के बारे में ही कि जहां एक तरफ ह्यूमन नेचर की बात वो ऐसे करते हैं कि ह्यूमन नेचर बहुत ही इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, दूसरी तरफ वो स्विस पॉपुलेशन को प्रेज करते हैं, बोलते हैं मोरलिस्टिक है और अच्छा है। गॉट इट? क्लियर? इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who stated that Niccolo Machiavelli is Florence? Stated that Niccolo Machiavelli of Florence is not dead. He is still alive in the minds of leaders of today's big powers. जैसे कि हिटलर थे, जैसे कि हिगल थे, जैसे कि मुसोलिनी था, जैसे कि आज किम जोंग है जो बोलता है कि स्टेट शुड बी पावरफुल, स्टेट बहुत मजबूत होना चाहिए, स्टेट कैन डू एनीथिंग स्ट्रॉन्ग। किसने कहा? एबस्टीन, जे आर हेल, डब्ल्यू टी जोन्स, डनिंग, किसने कहा? यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को याद था? गुड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे आर हेल ने इस बात को कहा है मैकियावेली फ्लोरेंस का था जो डेड नहीं है, आज भी वो जितने टायरेंट्स हैं, बिग पावर्स हैं, उनके दिल में, दिमाग में बसते हैं। एक थिंकर है जिनका नाम है एच ए रेनॉल्ट, ध्यान रखिएगा, ह्यूगो अल्बर्ट रेनॉल्ट। एक थिंकर है जिनका नाम है ह्यूगो अल्बर्ट, सॉरी, आर ई डबल एन ई आर टी, ह्यूगो अल्बर्ट रेनॉल्ट। इन्होंने क्या कहा कि मैकियावेली से ज्यादा हार्शली, मैकियावेली से ज्यादा बुरे तौर पे, मैकियावेली से ज्यादा हार्शली किसी ने भी ह्यूमन नेचर को इस प्रकार जज नहीं किया है। नो मैन हैज बीन मोर हार्शली जज्ड देन मैकियावेली। ठीक है, मतलब मैकियावेली का जो जजमेंट था अबाउट ह्यूमन नेचर वो बहुत ही हार्श था, और इससे ज्यादा किसी ने भी हार्शली जज नहीं किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कितने क्वेश्चन हो गए? हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन विथ? हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन? आप लोग भूल गए क्या? 35 क्वेश्चन कहां से कर लेंगे हम लोग? स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं अभी। कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग? 35 नहीं, गिना नहीं सर। चलिए सर, बराबर हो गया। मैं देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन है, एक मिनट हो जाएगी। लेट्स लेट मी चेक वंस। अच्छा, ये 8वां क्वेश्चन है, दिस इज 8th क्वेश्चन। ठीक है, गिना तो नहीं सर, पोल में 6 हुआ है, 6 हुआ है, 2 ऐसे हम लोग किए, तो टोटल हो गया इसका आंसर, हाँ 6 प्लस 3 कमेंट हुआ। चलिए ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, ओके फाइन। क्वेश्चन गिनना क्यों है, छोड़ दीजिए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। नो मैन हैज बीन harshly judged than Machiavelli.
नो मैन हैज बीन हार्शली जज्ड एंड मैकियावेली से बुरे तौर पे किसी ने भी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया स्टेटमेंट? इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्ड द प्रिंस ए हैंडबुक ऑफ गैंगस्टर्स? हु कॉल्ड द प्रिंस ए हैंडबुक ऑफ गैंगस्टर्स? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, दो कमेंट, थोड़ा टाइम बचे, आगे बढ़े हम लोग। कोई बात नहीं। हु कॉल्ड द प्रिंस, हु कॉल्ड द प्रिंस ए हैंडबुक ऑफ फॉर गैंगस्टर्स? चलिए वेरी गुड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी बर्ट्रांड रसेल। ठीक है, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, बर्ट्रांड रसेल मानते हैं कि ये जो हैंडबुक है वो गैंगस्टर्स के लिए है। समझते हैं, जो क्रूर बनना चाहते हैं, पूरे समाज में दमन करना चाहते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हॉब्स लेविएथन? अब इसके लिए मैं पोल दूंगा, ठीक है, आई एम गिविंग यू द पोल, प्लीज डू नॉट आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं आपकी चैट ऑफ कर देता हूँ, मतलब प्राइवेट कर देता हूँ, ताकि आप एक दूसरे का ना देखें। अब आप चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नीचे देख लेता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ आंसर का करने के लिए, आप ध्यान से इसे पढ़िए। प्लीज रीड इट केयरफुली। इनकरेक्ट बताना है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है ये बताना है। चलिए टाइम इज अप। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, बाकी थ्री हैव गिवन विद ऑप्शन नंबर ए, टू हैव गॉन विद ऑप्शन नंबर बी, थ्री हैव गॉन विद ऑप्शन नंबर सी एंड वन हैव गॉन विद ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ऋतुराज, गुलफसन एंड उपासना, ओके फाइन गुड, सो ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, द करेक्ट आंसर, मिस्टेक से डी हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो ध्यान रखिएगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। कैसे? ये तो काफी आसान है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। कौन सा गलत है? तो सॉवरेन जो है वो अनडिवाइडेड, अनलिमिटेड, अनएलिनेबल एंड परमानेंट। याद कीजिए, याद कीजिए क्लास को, जब हमने हॉब्स को पढ़ा था तब हमने स्पेशली अलग से आपको ये लिख कर बताया था, जब हमने आपको लिख कर बताया था अबाउट फीचर्स ऑफ हॉब्स लेविएथन, तो स्पेशली हमने आपको डिस्कस किया था कि सिमिलर आइडिया जो है वो ग्रैनविले जॉन ऑस्टिन भी बात करते हैं। सिमिलर आइडिया जैसे कि वो अनडिवाइडेड है, अनलिमिटेड है, इनएलिनेबल है, परमानेंट है। रिवोल्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उतना पावर नहीं है कि वो सब कुछ उठा के फेंक दे, वो बहुत लिमिटेड है भाग्यश्री। जिस तरह से ह्यूमन नेचर की बात की है ना हॉब्स ने, उसने ये कहा कि भैया ये जो लेविएथन है वो परमानेंट है ना, वो परमानेंट है। जहां तक बात है रिवोल्ट की बात, तो रिवोल्ट को बहुत लिमिटेड रखते हैं, और रिवोल्ट को बहुत लिमिटेड रखते हैं, प्लस रिवोल्ट का, अच्छा ये बताइए, रिवोल्ट का अधिकार क्या वो
100% देते हैं? क्या वो खुलकर बोलते हैं सभी लोग खुलकर फील्ड में आएंगे उखाड़ कर फेंक देंगे लेविएथन को? नहीं कहते हैं ऐसा, ऐसा नहीं कहते हैं, बहुत लिमिट रखते हैं। इसलिए 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 ये परमानेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज परपेचुअल। कॉन्ट्रैक्ट जो था ऐसा नहीं था कि 1 साल के लिए हुआ अगले साल खत्म हो जाएगा, ये लगातार था और इरेवोकेबल, मतलब वापस नहीं लौट सकते थे सब लोग स्टेट ऑफ नेचर में। एक बार जब हो गया तो हो गया। सॉवरेन वॉज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल जो सॉवरेन जो लेविएथन है वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद बना था, एंड ये किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट के बाद लोगों ने बनाया है और ये कहा कि मैं अपनी सारी अधिकार इस लेविएथन को इसी आधार पे सौंप रहा हूं कि आप भी उसी आधार पे अपने सारे अधिकार इस लेविएथन को सौंपे कि ये हमारी प्राण की रक्षा करे, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करे, ये हमारी समाज को बेहतर बनाए। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। जहां तक बात है स्टेटमेंट नंबर सी की कि द कॉन्ट्रैक्ट इज म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड बाय द पीपल, यहां तक तो सही था। एंड ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। ऐसी कोई बात नहीं की है इन्होंने कि लेविएथन जो मोनार्क है उसके पास डिवाइन राइट है, वो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने जो लेविएथन बनाया है उस लेविएथन के एक हाथों में उन्होंने तलवार रखा है, दूसरे हाथों में उन्होंने मतलब मसाल रखा है जो धर्म सत्ता को डिनोट कर रहा है। लेविएथन के कंट्रोल में तलवार भी है, पावर भी है और धर्म सत्ता भी है। आपको इमेज वो याद आ रहा होगा जो मॉन्स्टर ऑफ मॉलसबरी समुद्री राक्षस के तौर पे लेविएथन को उन्होंने आप बोल सकते हैं सर दिखाया है, पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। तो डिवाइन राइट ऑफ द किंग में नहीं है, समझ रहे हैं? वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइए, कम ऑन, डू कमेंट। ओके, आई एम प्रोवाइडिंग यू द, चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए आंसर, इसका आसान है, आप कमेंट कर सकते ही नहीं। बताइए, which among the following work of Hobbes is also known as the long parliament? The long parliament. So the correct answer for this question would be, very good everyone, Itisri, Upasna, Tanu, you all are correct. Correct answer for this question would be Behemoth. बेहेमॉथ जो है उसे उन्होंने लॉन्ग पार्लियामेंट का दर्जा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। लॉन्ग पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद, आप बोल सकते हैं बेहेमॉथ और लॉन्ग पार्लियामेंट, ये हॉब्स की राइटिंग है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हॉब्स की जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उसमें डी सिवे, डी होम, लेविएथन, बेहेमॉथ, एलिमेंट्स ऑफ द लॉ, दिस ऑल बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आपके क्लासरूम में जो माइनर टेस्ट अपलोड किए हुए हैं, आप में से कितने हैं जिन्होंने 2 से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट किया है अभी तक? आप में से कितने हैं जिन्होंने मोर देन 2 टेस्ट अटेम्प्ट किया है? यू कैन राइट आई, यस सर। ऋतुराज आपने किया है, ओके ओके ओके। तनु जस्ट 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट हम लोग करेंगे, ठीक है? ओके 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 ओके। तो जिन्होंने किया है, जिन्होंने किया है, होगा होगा सुकांति, आप ऐप में जाइएगा, कंटेंट में जाइएगा, कंटेंट में वहां पे नीचे में होगा, ठीक है? ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक है आपने अटेम्प्ट किया है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक है? आप लोगों ने अटेम्प्ट किया तो उसमें कुछ आपको उसमें जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको ठीक लग रहा है या उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? जस्ट आई वांट फीडबैक, ताकि उस आधार पर उसमें
जो आने वाले टेस्ट होंगे उसमें चेंजेस किए जाए। व्हाट आप कैसे रेट करेंगे उसे 1 to 5 में, कैसे रेट करेंगे? मतलब ठीक है, जैसे उस टेस्ट में आपको एक्सप्लेनेशंस काफी है, हमने जानबूझ के उसमें काफी कुछ ऐड किया है, तो एक्सप्लेनेशंस और ऐड कर दिया जाए आने वाले टेस्ट में, या उतना ठीक है, या उसको थोड़ा और स्पेसिफिक बनाया जाए? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? करके बताइएगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू वेलकम योर फीडबैक, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट आप लोगों के लिए है, टेस्ट आप लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है इसमें हम और बेहतर इस तरह से कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन शो करेगा, ऐप से कीजिएगा, ठीक है, ऐप से शो कीजिएगा, देखिएगा एक बार फिर से चेक करके, एक्सप्लेनेशन सभी में है। और एक चीज और कि आप लोगों का यूनिट में जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है, ऐप में पोल डाल देना, उससे क्या होगा? आप ग्रुप में पोल डाल देना, किस लिए? पोल से क्या होगा तनु? अभी जितने भी एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो कोशिश रहेगी कि वहां पे जो एक्सप्लेनेशन हो वो बेस्ट हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तो ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद उससे जुड़े हुए आपको 5-7 फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो फिर बेहतर होगा। फीडबैक के लिए मैं फीडबैक के लिए एक मैं गूगल फॉर्म बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जैसा आपको लगे सर इसमें हमें ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ पे हमें ये ठीक लग रही है, पेपर 1 में ये दिक्कत है, पेपर 2 में ये दिक्कत है, आप वहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। देखता हूँ वो, हालांकि वो थोड़ा फॉर्मल है, मैं चाहता हूँ कि आप मतलब जो भी आप खुल के बताएंगे तो वो बेहतर होगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये आपके लिए ही है। अगर आपको लगता है सर यहाँ प्रॉब्लम है, यू कैन टेल मी, मैं कभी इसको बुरा नहीं मानता हूँ। इफ यू हैव द टॉपिक्स टू क्रिटिसाइज मी आल्सो, यू आई विल वेलकम, बिकॉज देयर इज नो इशू। अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है आई विल वेलकम दैट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एवरीवन, आज इतना ही रखते हैं हम लोग फिर टेस्ट में, और हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बाकी, ठीक है। मैंने सोचा था कि पॉलिटिकल थ्योरी भी करेंगे हम, बट पॉलिटिकल थ्योरी नहीं हो पाया क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं, कितना कैसे कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना? तो दिस इज ऑल अबाउट एवरीवन, थैंक यू सो मच, मजा आया, चलिए बढ़िया, गुड। तो ऐसे ही टेस्ट आपका होता है आमतौर पे कि हम क्वेश्चन एक लाते हैं, लेकिन उससे जुड़े 4-5-6-7 एक्स्ट्रा फैक्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, और खासकर तौर पे हमारी कोशिश ये रहती है वो चीजें जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, या तो डिस्कस किया भी है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था हम उसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि वो चीजें आपकी वहां कवर अगर नहीं हो पाई है तो यहाँ पे कवर हो जाए, और आप उसको गेन कर लें, उसे अपने नोट्स में शामिल कर लें। इसलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से आप लोग सारे टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आगे और भी करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कीप डूइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहे, मस्त रहे, सीखते रहे, मुस्कुराते रहे, गुड पर्सन एंड तनु एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहे, मस्त रहे, सीखते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, काउंटिंग मस्ट गो ऑन। चलिए ठीक है। अब सर जो नेक्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी, हाँ करेंगे करेंगे, वी विल डू। देखता हूँ अगर कल मुझे टाइम मिला तो मैं कल भी एक क्लास रख दूंगा, ठीक है। इफ आई विल गेट टाइम, प्लानिंग फॉर ए क्लास टुमारो एज वेल फॉर द टेस्ट, ओके। अगर समय मिला तो विल मेक, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो, आई विल बी रेडी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।